आज दुनिया में स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्याएं बताई जाती हैं उनमें डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक आना ये सब बताया जाता है। हर साल लाखों लोगों की मौत इन बीमारियों से होती है, लेकिन आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। इससे भी बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है और उसको जानबूझकर आपके सामने नहीं रखा जा रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फार्मा का बाजार, एक इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। ये सच है कि कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां ये बड़ी समस्या है, लेकिन इनके साथ साथ एक और बड़ी समस्या है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है कि एंटीबायोटिक दवाओं का आपके शरीर में काम न करना जब इन्हें आपकी जरूरत हो। मतलब जब आप बीमार हो तो एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है और ये दवाइयां आपके शरीर में काम नहीं करती। डॉक्टर बड़े आराम से बोल देता है हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। क्या ये सच में हुआ है या ये किया गया है? ये कंपनियां अब इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई हैं कि आपके घर में जो पीने का पानी है उसमें भी इन्होंने इस जहर को घोल दिया है कि आने वाले समय में आप एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के तो शिकार होंगे ही होंगे। लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि 2019-2020 में 50 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से हुई है। WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाएं ये कहती हैं कि 2050 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हर साल सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से होंगी। क्या ये छोटा आंकड़ा है या क्या ये छोटी समस्या है? आप कह सकते हैं कि ये हमारे घर में नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। जान लीजिए कैसे। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर उसे दवाइयां देता है और वो दवाइयां हाई लेवल की डोजेस देता है। वो अपने फायदे के लिए भी करता है और कुछ जो है जल्दी आराम व्यक्ति को पड़ जाए, क्योंकि एक मानसिकता हो गई है कि मुझे कुछ भी हुआ है तो जल्दी ठीक हो। उसकी वजह से चाहे कोई भी कारण हो, उसकी वजह से क्या होता है, जब उस व्यक्ति के शरीर को उस हाई डोज की सही मायने में जरूरत पड़ती है, जब वो बहुत बीमार पड़ता है तो वो डोज काम नहीं करती। इसे ही कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब डॉक्टर इसे अपने फायदे के लिए भी करते हैं, कुछ मजबूरीवश भी करते हैं, और कुछ ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज का बड़ा व्यापार है वो इन्हें करने के लिए मजबूर करता है। अब समस्या ये आती है कि आपने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर ये कह देता है कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम जो दवाइयां मैंने दी वो काम नहीं कर पाई। बस यही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, लेकिन ये इतना आसान या इतना सरल नहीं है। आप सोच कर देखिए कि हर साल लाखों लोगों की मौत इससे हो जाती है। 2050 तक आते आते ये सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड जब आप खाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अंडे आप खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो उन जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए एंटीबायोटिक और उनसे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन जब उन्हें देते हैं तो उनके शरीर में इनकी एंटीबायोटिक्स की और इन ड्रग्स की मात्रा जाती है, और जब व्यक्ति उसे नॉन वेजिटेरियन फूड के रूप में कंज्यूम करता है तो उसके शरीर में भी ये एंटीबायोटिक जाते हैं, जिसकी उसे जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, उसकी उसे जरूरत नहीं है, वो लगातार ये खाता रहता है और उसके शरीर में इन दवाइयों के प्रति एक रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। जब वो व्यक्ति बीमार होता है तो ये डोजेज उसे दी जाती हैं और वो काम नहीं करती। इनसे क्या होता है, जब वो व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ती है। अगर वो 2 दिन में ठीक हो सकता था तो उसे 8-10 दिन लगेंगे ठीक होने में। अगर वो 2 दवाइयों में वो ठीक हो सकता था तो उसे अब 7-8 दवाइयां देनी पड़ेंगी। इससे मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी बढ़ता है। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ भारत में हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो एलोपैथी का इलाज इतना महंगा हो रहा है। महंगा इलाज होने का एक कारण ये भी है। इसके साथ साथ अब फार्मा इंडस्ट्रीज का एक और घिनौना सच सामने आया है, और ये सिर्फ भारत की बात या किसी इंग्लैंड अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूं। वो कैसे आपको जहरीले तत्व खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं, जिनकी अभी के लिए कम से कम आपको जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में हुई एक स्टडी के अनुसार, जिसमें 1000 सैंपल यॉर्क यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है उसने लिए थे। ये सैंपल थे दुनिया की
अलग अलग 258 नदियों के, जो 104 देशों में से लिए गए थे। मैं दोबारा बता देता हूं कि पूरी दुनिया के 104 देशों में से 258 नदियों के 1000 सैंपल यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड में है, उसने लिए थे और उसने टेस्ट किया कि इस पानी में है क्या क्या। तो उन्हें बड़ा खतरनाक लेवल पर एंटीबायोटिक के ट्रेसेस रेसिड्यूज, मतलब एंटीबायोटिक दवाइयों के अवशेष उस पानी में मिले हैं। बांग्लादेश की नदियों में मेट्रोनिडाजोल के अवशेष मिले हैं, जो पानी कहीं ना कहीं आपके घरों में जा रहा है। और यहां पर बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान, इथोपिया, हांगकांग, बेल्जियम, इन सभी देशों से नदियों के सैंपल लिए गए और सभी में खतरनाक लेवल पर एंटीबायोटिक के ट्रेसेस मिले हैं, जो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है और हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इससे एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस और भी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा पैदा होने वाली है, जिससे हर साल करोड़ों जाने जाएंगी और जिसके जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ये एक महामारी की तरह फैलने वाली है, क्योंकि इसका ध्यान आपकी तरफ, आपकी ओर नहीं लेकर जाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार इससे जुड़ा हुआ है और वो कभी नहीं चाहते कि वो बाजार टूटे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि पूरी दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति को साफ पीने का पानी अगर हमें उपलब्ध कराना है तो सिर्फ $45 बिलियन लगेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भ्रष्टाचार के लिए जब इन्हें खाने होते हैं पैसे, तो ये बिलियन ट्रिलियंस में खा जाते हैं। बड़े बड़े स्कैम इस दुनिया में होते हैं। एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, गरीब है, उसके लिए 2 वक्त खाने के पैसे नहीं होते, और अगर कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, राजनीति में आ जाए, तो रातों रात उसकी करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। तो इसीलिए $47 बिलियन पूरी दुनिया में साफ पानी देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर आपको साफ पीने का पानी मिल गया, तो इस दुनिया की 80% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हो सकता है आपको मेरी बात हैरानी लगे, क्योंकि आपके शरीर में 70% से ज्यादा, मेडिकल साइंस ये कहती है 70% से ज्यादा पानी है, और अगर आपने अपने घर के पीने के पानी को ठीक कर लिया तो आपकी 70% से ज्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि अगर आपके पानी का पीएच 7 से ऊपर हो, मतलब वो अल्कलाइन पीएच का हो, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी घर नहीं कर सकती, मतलब कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर का पीएच भी 7 के आसपास ही होता है। हमारे शरीर में एसिडिक पीएच की खाने पीने की जब चीजें जाती हैं तो वो एसिड होता है, और एसिडिक मीडियम में, एसिड पीएच में बीमारियां पैदा होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो। अगर आप अल्कलाइन पीएच का पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर के पीएच को 7 के आसपास रखेगा, जिससे बीमारियां पैदा नहीं होंगी। लेकिन ये सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो वो बाजार खत्म हो जाएगा, जो ये नहीं चाहते। हाँ, आपको बीट अराउंड द बुश जरूर रखेंगे। एक डंडा खड़ा किया गया है, जिसको हाथ लगाने से सब कुछ जो ये बाजार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसके आसपास तो घुमाते रहेंगे आपको, लेकिन उस तक पहुंचने नहीं देंगे। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आप देखिए कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। जैसे अभी पिछले 1.5-2 साल में एक वायरल इन्फेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ था, एक वायरस फैला हुआ है, और भारतीयों ने 24 करोड़ से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं की डोजेस ले ली। अब सोच कर देखिए, इससे बेवकूफ़ी की बात क्या हो सकती है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, और वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ ठीक ले रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में। तो अपने डॉक्टर खुद न बने, मैं ये भी नहीं कहता, और इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से कम दवाइयाँ ले सकते हैं। आपको खांसी जुकाम बुखार के लिए हर बार एंटीबायोटिक कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। आपको एक सही डॉक्टर के पास जाना होगा। 100 में से नहीं, 1000 में से एक डॉक्टर आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जो आपको सही सलाह दे सकता है, ताकि आप आने वाले समय में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस से बच सकते हैं। अगर आप अपने पानी को साफ रखना चाहते हैं तो उसको, आपको पीएच को 7 से ज्यादा रखना होगा, अल्कलाइन पीएच रखना होगा, ताकि आप स्वस्थ रहें और इस जंजाल से बचे रहे, फार्मा इंडस्ट्री के जंजाल से बचे रहें।
आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।